एक कुंभार थे। कुंभार हर दम नीलकंठ भगवान को याद करते, इसलिए कुंभार जी का नाम भी नीलकंठ पड़ गया। उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। और वो हर दम क्या नाम लेते? नीलकंठ। कितने भी बड़े भगवान के भक्त हो भाई। अब मैंने एक बार देखा लोग कैसी भक्ति करते हैं। सुबह सुबह सेठ दुकान जल्दी आ गए, मुनीम जी को पूछ रहे, मुनीम जी चावल में कंकर मिला दिया? जी मालिक मिला दिया। काली मिर्च में पपैयों का बीज मिला दिया? जी मालिक सब मिला दिया। बाकी सब राशन में सब मिलावट कर दिया? जी मालिक कर दिया। अरे मैं इसीलिए जल्दी जल्दी चिंता में आया कि तुमने कोई मिलावट किया या नहीं, क्योंकि मुझे मंदिर अर्जेंट जाना है, वहां राम भजन करने जाना है। मैं सोचा पूछ के फिर जाऊं, अभी मैं आराम से भजन में लगूंगा। क्या लगेगा? आराम से भजन में लगेगा। ये भजन न होए गोपाला, ये भजन न होए गोपाला। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप कितनी पूजा पाठ में आ रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, कितना विश्वास और ईमानदारी रखते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास ईमानदारी कितनी है, विश्वास कितना है? शिव दरबार में आ गए, अब मेरे कोई चिंता रह नहीं सकती, ये विश्वास है। शिव दरबार में आ गए, हम पापी नहीं रह सकते, ये ईमानदारी है। दोनों आना चाहिए। ईमानदारी बगैर विश्वास बेकार है। भगवान पर विश्वास कर रहा है, दुकान में मुनीम जी को कह रहा मिलावट हो गई कि नहीं, ये भी कोई भक्ति है? विश्वास भी उतनी रखो कि भगवान प्रसन्न हो, ईमानदारी उतनी रखो कि भगवान दर्शन दे। ये दोनों बात होनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब नीलकंठ जी के भक्त तो रहे, लेकिन एक सुंदर वेश्या पर उनका दिमाग लग गया। आपने देखा, उसी दिन कहा। मैं इसलिए वापस कह रहा हूं, जिन्होंने YouTube में उस दिन नहीं देखा होगा या आज नहीं आए होंगे उस दिन, उनके लिए 2 लाइन में बता रहा हूं कि इनका भक्ति इतना कि हर दम मुंह में एक ही शब्द निकले। आप भी अपना इष्ट का नाम लेना सीखो। कभी भी उठते बैठते हो, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उठते बैठते समय राम नाम लेना बूढ़ों का काम है। अरे मरने के बाद तो पड़ोसी भी तेरे लिए राम नाम लेंगे। जिंदा है तब तू ले ले, उसी से तेरा कल्याण है। पड़ोसी लेंगे तो तेरा कल्याण नहीं होगा। तू जब उठ जाएगा तो पड़ोसी राम नाम सत्य है बोलेगा, उसका पुण्य तो उसको जाएगा, तेरे को कहां जाएगा? तेरे को राम नाम का पुण्य चाहिए तो वो जीवित है तभी राम नाम ले, तभी राम नाम का पुण्य है। नीलकंठ नीलकंठ कर रहे हैं, लेकिन संबंध किससे जुड़ गया? पत्नी को मालूम पड़ गया कि मेरे पति ने वैश्या से संबंध जोड़ लिए। एक दिन घर आए तो पत्नी ने जोर से डांट दिया, किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाओगे, नीलकंठ का सौगंध है। जब भगवान का सौगंध हुआ चौंक गए कुंभार जी, लेकिन सोचा कि किसी भी स्त्री को बोला तो मेरी पत्नी भी उसमें आ गई। एकदम जवान उम्र में पत्नी को हाथ लगाना छोड़ दिया, स्पर्श नहीं करते थे। शंकर जी परीक्षा लेने आए, एक छोटा सा मट्टी का कपाल पात्र दिया कि इसको संभाल के रखो, मैं काशी जाके वापस आके लूंगा, और गायब कर दिया। अब वापस आके मांगे, नहीं है, ये तो कुंभारी है, इनके पास बहुत है। एक दिया, वो बोले मेरा ही मेरे को चाहिए। पंचों में पंचायत हुआ, और ये शंकर जी आए हैं एक संत के रूप में। वो कहें कि ये अपनी पत्नी को हाथ लगा के बोले कि मैंने नहीं लिया तब मैं मानूं। वहां तक हमने सुना कि नहीं? अब आगे क्या हुआ? संत जी के सामने विचार में पड़ गए नीलकंठ जी कि मैं जिसको जीवन भर नहीं स्पर्श करूंगा ऐसे शपथ लिया, उसमें समस्त स्त्री जाति आ गई, उसमें इसको कैसे स्पर्श करूं? तो पंचों के सामने, संत जी के सामने नीलकंठ कुंभार ने कहा कि मैं किसी भी स्त्री को हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसे शपथ ले लिया। अब मैं बूढ़ा हो गया, ये शपथ लेके 45 वर्षों से आज तक मैंने अपनी पत्नी को स्पर्श ही नहीं किया है। अब कैसे करूं? पंच आश्चर्य में पड़ गए कि बड़ी जवानी में शपथ ली, आज बूढ़े भी हो गए, आज तक हाथ नहीं लगाया। बड़ा आश्चर्य है। देखो
आग और रुई दूर दूर रहें, आग और रुई, और अग्नि नहीं लगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। अग्नि में ही रुई पड़ी हो फिर भी अग्नि नहीं लगे ये बहुत बड़ी बात है। अब पंच कहते हैं ठीक है भाई ऐसा है। संत जी कह रहे हैं कि भाई तालाब में पानी में गले तक डूब के शपथ लो, तो तुम दोनों हाथ नहीं लगाते हो। संत जी बोले हाथ लगाना। एक काम करो, हम पंच लोग फैसला देते हैं, एक लकड़ी ले लो। क्या करना? उस लकड़ी को दोनों पकड़ लो और उतरो पानी में। दोनों पकड़े हुए होने से दोनों का स्पर्श हो जाएगा, दोनों दूर दूर हो ये भी हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, संतों का भी कहना ठीक हो जाएगा। नीलकंठ जी को सही लगा। पानी में ये लकड़ी को लेके दोनों पानी में उतरे, एकदम बूढ़े पानी में ऐसे डूब रहे हैं, मरने की टाइम आ गई। शादी होते ही तीसरे दिन ये शपथ लिया, न बच्चे न बाल बच्चे, पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य में बिताया। इतने बड़े शिव के भक्त, शिव के नाम को शपथ में लेने के कारण जिंदगी भर किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाया। उसी घर में स्त्री साथ ही सोती थी, उसको कभी हाथ नहीं लगाया। ऐसे नीलकंठ जी ने हाथ में लकड़ी लेके धीरे से पानी में डूबे। अब पानी इतना ठंडा, बुढ़ापा इतना, दोनों का बहुत जूझ रहे हैं, लेकिन ध्यान रख रहे हैं कि कंपन में कहीं एक दूसरे का हाथ न लग जाए, शपथ न टूट जाए। जैसे ही इस भाव को लेके जूझ रहे हैं, गले तक जब पानी आई, सामने शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर प्रकट होके कहते हैं तू मेरे परम भक्तों में है। पहले तो तू जो भी घड़ा बनाता था, पहला घड़ा किसी शिव भक्त को बिना मूल्य निशुल्क देता था। शादी हुई तीसरे दिन तूने मेरे नाम के कारण स्त्री को हाथ लगाने का छोड़ा। दुनिया तो मेरे पास अपने बच्चे होने के लिए, अपनी शादी होने के लिए, अपने सुख के लिए आती है, और तूने मेरे लिए अपना सुख का त्याग किया। तुम दोनों को वरदान देता हूं, आज तुम दोनों पूरी जवानी मेरे लिए निकाले, तो जो जवानी मेरे लिए बीत गई वो बेकार नहीं हो सकती। आज तुम दोनों वापस 16 साल के हो जाओगे, दोनों जवान हो जाओगे, और मेरा आशीर्वाद है दोनों पति पत्नी के रूप में रह के अब जीवन बिताओ, ये मेरी आज्ञा है। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि दक्षिण भारत के 1.25 लाख मंदिरों में जिन 63 मेरे खास भक्तों की मूर्तियां गुरु रूप में पूजी जाएगी, उसमें हे कुंभार तेरी मूर्ति को भी गुरु के रूप में पूरी दुनिया पूजा करेगी। तेरी भी महिमा तीनों लोकों में गूंजेगी। हर मंदिर में तेरी मूर्ति को पूरी दुनिया गुरु के रूप में पूजेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया शंकर के पास अपने सुख के लिए आती है। नीलकंठ कुंभार ने शंकर के लिए खुद के सुख को त्याग कर दिया। तो आज भी दक्षिण भारत में नीलकंठ कुंभार की 63 मूर्तियों में खड़ी मूर्ति हर शिव मंदिर में पूजी जाती है, गुरु के रूप में, शिव के चेले के रूप में, अपने गुरु के रूप में पूजी जाती है। ऐसे भक्त हुए शंकर के जिन्होंने सेवा और त्याग को शिव भक्ति माना। आप शिव भक्ति किसको मानते हो? भस्म लगाना, रुद्राक्ष पहनना, गंगा जल चढ़ाना, बिल्व पत्र चढ़ाना, इसको शिव भक्ति मानते हो। भक्तों तो हाथ जोड़ के कहता हूं शिव भक्ति ये नहीं है। शिव भक्ति किसी वृक्ष में निकलने वाले बिल्व पत्र से या रुद्राक्ष से या किसी धरती से निकलने वाले राख से नहीं, दिल के त्याग से और सेवा से शिव भक्ति होती है, वही असली शिव भक्ति। ये 63 भक्तों में एक पर भी शिव प्रसन्न उस पर नहीं हुए जो बिल्व पत्र, रुद्राक्ष या तपस्या से प्रसन्न हुए। जिनके त्याग उत्कृष्ट थी, आंख निकाल के दिया वो कन्नप्पा, उसका आपने कहानी सुना के नहीं? घर के टुकड़े टुकड़े करके आके जो शिव भक्त रोटी मांग रहा था, उसके लिए चावल निकाल के, बाजी निकाल के खाना बनाया, वो शिव भक्त। आज खुद की पत्नी का त्याग करके शिव के लिए शपथ ले लिया, वो शिव भक्त। भक्ति करनी हो तो अपने जीवन का कुछ सुख प्रभु के नाम से अर्पित कर दोगे तो शिव के असली भक्त बन जाओगे। वही शिव भक्त कहलाएगा, वही शिव भक्त जो इनके नाम से अपनी खुशी अर्पित करें।
इनका नाम लेके अपनी खुशी बढ़ाने आए, वो शिव भक्त नहीं। इनके नाम से स्वयं की खुशी को समर्पित कर दे, शिव के लिए सर्वस्व समर्पित, वही असली शिव भक्त है। वैसे शिव भक्त हम बने, वैसी शिव भक्ति हम में आए, वैसा त्याग तपस्या सेवा का भाव हम में आए, उस दिन शिव हम पर भी प्रसन्न हो जाएंगे। किसी दुकान में मिलने वाले भस्म पर, किसी दुकान में बिकने वाले दुर्वा बिल्व पत्र को लेके चढ़ा दिया, 2 कौड़ी के कागज से मिलने वाली चीजों से नहीं, प्रभु तो आपके अंतर दिल की भक्ति से ही प्रसन्न होंगे। इससे ध्यान रखने जैसी बात।